देखिए आज की क्लास में हम लोग क्या करने जा रहे हैं। आज का जो क्लास हमारा है, ठीक है, आज की क्लास में हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन को अच्छे तरीके से समझने के लिए, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन को अच्छे तरीके से अगर आपने एक्सप्लेन करना है, अच्छे तरीके से समझना है, तो हमने कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। ठीक है, कुछ बातों को अच्छे तरीके से नॉलेज होना चाहिए आपका। ठीक है, दैट इज आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में अच्छे तरीके से नॉलेज होना चाहिए, फिर आपको सिमेट्रिक के बारे में, फिर आपको ट्रांजिटिव के बारे में, यानी सिंपल तरीके से अगर बोला जाए तो आपको आरएसटी के बारे में अच्छे तरीके से नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तभी आप जो है इक्विवेलेंस रिलेशन को अच्छे तरीके से फील कर पाओगे, अच्छे तरीके से समझ पाओगे आप। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ये जो आपका सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव जो रिलेशंस हैं, सबसे पहले आपको इनका नॉलेज अच्छे तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तभी आप क्या कर पाओगे, आइडेंटिफाई कर पाओगे कि जो भी आपका जो गिवन रिलेशन है वो इक्विवेलेंस है कि नहीं है। ठीक है, सबसे पहली बात आपने ये करना होगा। तो आपने करना कुछ नहीं है, हमने जो है इंडिविजुअली सब पे वीडियो बना रखा हुआ है, रिफ्लेक्सिव पे, सिमेट्रिक पे, ट्रांजिटिव पे। आपने क्या करना, सबसे पहले इन तीनों का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। ठीक है, देन आपने इक्विवेलेंस रिलेशन आपको समझ आएगा। ठीक है, देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते किसको है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बहुत सारा डेफिनेशन लिखा हुआ, तो डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है, मेनली आपने ध्यान देना है कि अगर तीनों कंडीशंस, ठीक है, अगर कोई भी रिलेशन जो है तीन कंडीशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, ठीक है, स्ट्रिक्टली बोलना कंपलसरी यहाँ पे, अगर स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, यानी वो कौन कौन से कंडीशंस है, अगर आपका जो भी रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी है, तीनों है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव है, तो इस तरह के जो रिलेशंस होते हैं, इस तरह के रिलेशंस को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। एक सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, लेकिन फिर से वही बात हमने रिपीट करना है, दैट इज ये आपको अच्छे तरीके से नॉलेज होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इसके बारे में भी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो है इस पे अलग से एक वीडियो बना रखा हुआ है एंड अच्छे तरीके से डिस्कस करा हुआ है। ठीक है, तो सिंपली कोई भी रिलेशन जो है अगर वो तीनों है, यानी रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो आपका एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, अच्छा, कुछ बातें और हमने ध्यान में रखना है। ठीक है, अब जैसे कुछ बातें और है, जैसे कौन कौन सी वो बात है, अगर आपके पास दो रिलेशन है, ठीक है, सपोज हम लोग कर लेते हैं कि हमारे पास जो है दो रिलेशन है, ठीक है, R1 है हमारे पास और R2 है, हमारे पास दो रिलेशन सपोज हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, हमारे पास क्या है, दो रिलेशन अवेलेबल है। ठीक है, और हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि दोनों जो रिलेशन है आपके वो इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, हमारे पास दो रिलेशन है, कौन कौन से, R1 और R2। हम लोग मान लेते हैं कि जो दोनों रिलेशन आपके वो कौन से रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, हम लोग ऐसे एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, कैसे पता करेंगे इक्विवेलेंस, अगर वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, एज वेल एज अगर वो आपका ट्रांजिटिव भी है, तो इस तरह का जो भी रिलेशन होता है, इस तरह के रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं हम लोग, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हम लोग मान लेते हैं दो हमारे पास रिलेशन है, R1 और R2, और दोनों जो है आपकी वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो दो बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, पहली बात, ठीक है, तो दोनों का जो यूनियन है, ठीक है, यानी R1 यूनियन R2, यानी दोनों जो इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी R1 भी इक्विवेलेंस और R2 भी क्या आपका इक्विवेलेंस है। ठीक है, तो दोनों का जो यूनियन है, ठीक है, यानी R1 और R2 का अगर हम लोग यूनियन करेंगे तो हमको जो भी रिलेशन मिलेगा, ठीक है, ये जो है आपका इक्विवेलेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, सबसे पहली बात, यानी अगर हमारे पास दो रिलेशन है, ठीक है, और दोनों जो रिलेशन हमारे वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, दोनों रिलेशन कौन से हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो दोनों का जो यूनियन है वो इक्विवेलेंस हो भी सकता है और वो इक्विवेलेंस नहीं भी हो सकता। आप प्रॉपर्टी नंबर 2 पे ध्यान दो, द यूनियन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन नीड नॉट टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। जरूरी नहीं कि वो इक्विवेलेंस होगा, इक्विवेलेंस हो भी सकता है और भी इक्विवेलेंस नहीं भी हो सकता है। ठीक है, कंपलसरी ऐसा नहीं है। ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर दोनों का हम लोग इंटरसेक्शन करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग यूनियन ना करके दोनों का हम लोग क्या करते हैं, इंटरसेक्शन करते हैं, देन ये कंपलसरी है, फिक्स है कि आपका जो भी रिलेशन आपको मिलेगा वो आपका इक्विवेलेंस मिलेगा। यानी प्रॉपर्टी नंबर 1 पे आप ध्यान दो कि इफ R एंड S इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, अगर आपके पास दो रिलेशन और दोनों के आपके इक्विवेलेंस है, तो उनका जो इंटरसेक्शन होगा फिक्स है कि वो क्या होगा, इक्विवेलेंस होगा। ठीक है, हमने दो बातें क्लियर करी। ठीक है, सबसे पहली बात, आपको इक्विवेलेंस अच्छे तरीके से आना चाहिए, और इक्विवेलेंस को समझने से पहले आपको ये तीनों को अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए। ठीक है, तो हमने अभी दो बातें करी। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास क्या है, दो रिलेशन है, कुछ भी दो ले लो आप, RS, R1, R2, कोई भी दो रिलेशन ले लो, तो इनका जो इंटरसेक्शन है, ठीक है, वो फिक्स है कि आपका इक्विवेलेंस होगा। लेकिन जो यूनियन है दोनों का, ठीक है, R1 और R2 का जो यूनियन है, ये जरूरी नहीं है कि आपका इक्विवेलेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, एक छोटी सी बात और, ठीक है, अगर इक्विवेलेंस रिलेशन का जो इनवर्स होता है, द इनवर्स ऑफ एन इक्विवेलेंस रिलेशन इज ऑलवेज इक्विवेलेंस। अगर आपके पास कोई रिलेशन है
अगर वो इक्विवेलेंस है, अगर आपके पास कोई रिलेशन है वो क्या है, अगर आपका इक्विवेलेंस है, तो अगर आप इसका इनवर्स निकालते हो यानी आर इनवर्स जो होगा, आर इनवर्स आपको पता है कैसे निकालते हैं, ठीक है, दैट इज डोमेन जो होता है आपका रेंज हो जाता है, और जो रेंज होता है वो क्या हो जाता है, डोमेन हो जाता है, ठीक है। तो ये जो आर इनवर्स होगा ये भी आपका फिक्स है कि इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इन तीन बातों पर ध्यान देना है, ठीक है। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे यहां पे आप देखो, ठीक है, हमने यहां पे तीन रिलेशन लिए हुए, R1 R2 और क्या लिया हुआ, R3। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, R1 पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो ये अगर तीनों को सेटिस्फाई करेगा, रिफ्लेक्सिव को, सिमेट्रिक को, ट्रांजिटिव को। अब चलो देख लेते हैं पहले, ठीक है, कि रिफ्लेक्सिव को ये रिफ्लेक्सिव जो है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं है, ठीक है। देखो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का पहचानने का एक सिंपल सा तरीका है, ठीक है। एक सिंपल सा तरीके से आपको बताते हैं कि जो एलिमेंट आ गया, ठीक है, रिफ्लेक्सिव पहचानने का अगर सिंपल अगर तरीका देखा जाए तो एक सिंपल सा लॉजिक है, अगर जो एलिमेंट आ गया वो रिपीट होना चाहिए, एक सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। जो एलिमेंट आ गया वो रिपीट होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए भी है, यहाँ पे ए आया तो ए रिपीट है, बी आया तो बी भी आपका रिपीट है कि नहीं। यहाँ पे ए तो रिपीट है, सी आ गया तो देखो, तो सी रिपीटेड है क्या, ये सी रिपीटेड है कि नहीं। तो क्लियरली हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब हमने चेक करना सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो सिमेट्रिक के लिए रूल आपको पता है कि अगर ए बी हो, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए मस्ट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे ए बी भी है और यहाँ बी ए भी है, यहाँ पे ए सी है तो आपका सी ए भी है ना। यहाँ पे अगर सी बी है तो पक्का आपका बी सी भी है, यानी क्लियरली हम लोग बोल सकते हैं कि ये आपका सिमेट्रिक भी है, ठीक है। अच्छा, ट्रांजिटिव का क्या लॉजिक होता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर ए बी है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, इफ BC बिलोंग्स टू आर, अगर AB बिलोंग कर रहा है, BC बिलोंग कर रहा है, देन आपका AC जो है, AC मस्ट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। AC जो है आपका 100% जो है रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। देखिए, आपको पिछले क्लास में हमने बात करा था कि ट्रांजिटिव को पहचानना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है, रादर देन रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक को पहचानना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ट्रांजिटिव क्लोजर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वो हम लोग बाद में बात करेंगे। ट्रांजिटिव क्लोजर के थ्रू इसको आप समझ सकते हो, या इसको वर्सल थ्योरम के थ्रू भी इसको हम लोग अच्छे तरीके से हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने देखना है कि क्या ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो देखो, क्लियरली ये जो है आपका ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। कैसे ट्रांजिटिव, देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे आपका ए बी भी है, बीसी भी है, और यहाँ पे आपको एसी भी मिल गया, तो क्लियरली हम लोग बोल सकते हैं ये क्या है, आपका ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो रिलेशन आपका है, ठीक है, यानी R1 जो है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। जो R1 रिलेशन है आपका, ये कौन सा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी सिंपल सी लॉजिक है, जो तीनों को सेटिस्फाई करेगा वो इक्विवेलेंस है। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, इस एग्जांपल पे देखते हैं, यानी R2 पर देखो आप ध्यान से, यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 2 1 है, यानी सिमेट्रिक तो दिख रहा है क्लियरली आपको, है कि नहीं। अब देखो, क्या ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, चेक करो आप, क्या ये रिफ्लेक्सिव है। तो यहाँ पे देखो 1 2 है तो 1 आया तो 1 रिपीटेड है, 2 आया तो 2 भी आपका रिपीटेड है कि नहीं। यानी क्लियरली क्या है, रिफ्लेक्सिव है। और अब देखो ध्यान से, ये ट्रांजिटिव भी है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो रिलेशन आपका ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। यानी R1 भी आपका रिफ्लेक्सिव है और R2 भी क्या आपका रिफ्लेक्सिव है। अब चलो थर्ड देखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये 2 3 तो यहाँ पे है, लेकिन क्या यहाँ पे 3 2 है, 3 1 है, लेकिन क्या यहाँ पे 1 3 है, नहीं, यानी सिमेट्रिक नहीं है ये। जब सिमेट्रिक नहीं है तो हम लोग बोल सकते हैं इक्विवेलेंस भी नहीं है, क्योंकि तीनों कंपलसरी होना चाहिए। RST यानी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होगा, तभी हम लोग क्या बोलेंगे, वो आपका रिलेशन जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। अच्छा, दो बातों को और अपने एक बार रिपीट कर देते हैं, दैट इज जो यूनियन है, सॉरी, ये यूनियन जो है आपका, वो दो इक्विवेलेंस रिलेशन का जो यूनियन है वो दो इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, दो इक्विवेलेंस रिलेशन का जो यूनियन है वो इक्विवेलेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो उनका इंटरसेक्शन है, ठीक है, जो इनका इंटरसेक्शन वो फिक्स है कि आपका इक्विवेलेंस होगा, और उसका जो इनवर्स है वो भी आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, अगले क्लास में मिलते हैं, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो के बारे में बात करेंगे, ठीक है।